हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सूरज के बारे में चर्चा की थी कि सूरज निकलने पर एक नए दिन की शुरुआत होती है, फूल खिल जाते हैं, चिड़िया गाने लगती है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं इत्यादि। इस कविता में श्री प्रसाद जी इन्हीं चीजों के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। पूरब का मतलब होता है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। इसमें कवि कहते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से धीरे धीरे गोल होते हुए निकलता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, अभी सूरज गोल नहीं हुआ है क्योंकि अभी सवेरा है। जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा सूरज भी गोल होता जाएगा। लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। बिखराता है यानी कि फैलाता है। लाल रंग किसके लिए कहा गया है? लाल रंग सूरज की रोशनी के लिए कहा गया है। इनमें कवि कहते हैं कि सूरज जब आता है तब वो अपने साथ अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है। ठीक है बच्चों, इन चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज गोल होकर धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकलता है और अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है। ठीक है बच्चों, आइए इधर देखिए। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 के प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, सूरज किस दिशा से निकलता है? हमें क्या पता चला इससे? सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज किस दिशा से निकलता है बच्चों? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी। कलियां, देखिए कलियां किसे कहेंगे? देखिए इस चित्र को, ये है फूल और इसे कहते हैं कली। जब ये कली, अभी तो यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारे होंगे उसे कहेंगे कलियां। ठीक है बच्चों, इनमें कवि कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तब सारी चिड़िया गाने लगती है और प्यारी प्यारी कलियां फूल बन जाती है। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। सीढ़ी आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी का चित्र दिया है। चढ़ता है यानी कि आगे बढ़ता रहता है। तो इनमें कवि कहते हैं कि जैसे दिन चढ़ता रहता है, यानी कि सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, उसी तरह सूरज भी आगे बढ़ता रहता है। तो इनमें कवि कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तब सारी चिड़िया गाने लगती है और प्यारी प्यारी कलियां फूल बन जाती है, और जैसे दिन आगे बढ़ता रहता है उसी तरह सूरज भी आगे बढ़ता रहता है। समझ गए बच्चों? आइए आगे देखते हैं। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब। सुस्ती यानी कि आलस, आलसी, लेजीनेस। ठीक है बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि जब सूरज निकलता है सब लोग आलस छोड़कर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे आप लोग को ही पकड़ लीजिए, आप लोग स्कूल चले जाते हो, आपकी मम्मी काम पे चली जाती है, आपके पापा ऑफिस चले जाते हैं, उसी तरह सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। धरती यानी कि जमीन, गगन यानी कि आसमान, दमकता है का मतलब होता है चमकता है। ठीक है बच्चों, ठीक। इसमें कवि कहते हैं कि दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि
धरती और आसमान यानी कि जमीन और आसमान चमकने लगता है। समझ गए बच्चों? चलिए और एक बार बता देती हूँ। जब सूरज निकलता है तब सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि धरती और गगन यानी कि जमीन और आसमान चमकने लगता है। ठीक है बच्चों? तो आइए देखिए, इधर देखिए नीचे, यह प्रश्न ख है आपके टेक्स्ट बुक से। प्रश्न ख, सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं? उत्तर, तो इससे हमें पता चला ना, सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं? हाँ, सूरज निकलने पर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं बच्चों? सूरज निकलने पर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चलिए आखिरी भाग देख लेते हैं। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। ढलता है यानी कि सनसेट। सनसेट कहाँ होता है बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन। यस, वेस्ट डायरेक्शन को हम कहते हैं पश्चिम दिशा। इसमें कवि कहते हैं कि जैसे ही शाम को सूरज ढलने लगता है, सूरज की रोशनी और गर्मी भी कम हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे सूरज भी थक गए हों। जैसे आप लोग थक जाते हो, सुबह स्कूल जाना, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद होमवर्क करना इत्यादि। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में चले जाते हैं, उसी तरह शाम को थककर सब अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक, अभी चलिए हम इस पाठ के आखिरी प्रश्न को भी लिख लेते हैं। ग, सूरज किधर छिपता है? यानी कि सनसेट कहाँ होता है? उत्तर, सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। पश्चिम मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों? सूरज किधर छिपता है? सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।